बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर से जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो जनाब, इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज हम चलते हैं आगे। तो जनाब, आज के लिए मैं जो आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ ये है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की सीटें हैं और डिफरेंट किस्म की सीटें हैं और इनमें मैक्सिमम सीटों पर जो है वो आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज है और ये जो सीटें हैं ना, ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 2 डिपार्टमेंट्स में हैं और एक है इस्लामाबाद के लिए और एक है कराची के लिए। तो किस किस तरह की सीटें हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीका क्या है, एडवर्टीज़मेंट कहाँ पर है, इन सब चीज़ों की डिटेल को देखने के लिए चलते हैं हम इनकी वेबसाइट पर या इनके एडवर्टीज़मेंट पर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आते हैं जी जनाब एडवर्टीज़मेंट की तरफ सबसे पहले। और ये उससे पहले कि ये आपको एडवर्टीज़मेंट मिलेगा कहाँ पर, आपने चले जाना इनकी वेबसाइट पर techandresearch.com। इस वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक्टिव जॉब की ऑप्शन नज़र आएगी, बल्कि इससे भी थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं हम और तो ये जॉब्स का पोर्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको करंट जॉब में आप व्यू ऑल कर देंगे। तो जितनी भी आपकी इस टाइम ऑनलाइन जॉब्स हैं यहाँ पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में, वो सारी की सारी आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी और आप उनको बड़ी ही डिटेल से देख सकते हैं। अब चलते हैं एडवर्टीज़मेंट के ऊपर कि किस किस तरह की सीटें हैं और कैसे अप्लाई होगा। तो इसके लिए एडवर्टीज़मेंट को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहली सीट है जी असिस्टेंट मैनेजर की, नेवल आर्किटेक्चर की। बीई नेवल आर्किटेक्चर में होना चाहिए आपका और एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड विल बी प्रेफर्ड और ये इस्लामाबाद की सीट है। इसके बाद चलते हैं जूनियर चार्जमैन इलेक्ट्रॉनिक्स, जूनियर चार्जमैन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, तीनों की सीटें हैं। पैकेज आप देख रहे हैं 75,000 पर मंथ है। 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट, एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड विल बी प्रेफर्ड। और अगर आपका एक्सपीरियंस भी है तो आप जो है वो अप्लाई करेंगे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस्लामाबाद की भी सीट है और कराची की भी सीट है, तो आप दोनों में से किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा इसमें ज़हन में रखिएगा कि आप एक ही लोकेशन पर अप्लाई कर सकते हैं, या सिर्फ इस्लामाबाद के लिए या सिर्फ कराची के लिए, दोनों के लिए नहीं कर सकते। तो सोच समझ के जो है वो अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद है जी सीनियर नर्सिंग असिस्टेंट, 75,000 सैलरी, टीटी क्लास 1 इन नर्सिंग कोर्स फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस से हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो। डिटेल आगे लिखी है, सीट इस्लामाबाद की है। इसके बाद शेफ़ की सीट है, 97,000 सैलरी है और मैट्रिक होना चाहिए। 5 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ रिप्यूटेबल रेस्टोरेंट, होटल या पाकिस्तान नेवी, कहीं पर भी आपका खाना पकाने का तजर्बा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद की ये सीट है। इसके बाद है ड्राइवर की सीट है, मैट्रिक हैविंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस विद LTV एंड HTV, LTV भी हो और HTV हो और 3 साल का आपका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस हो। सीट इस्लामाबाद की भी और कराची की भी है। इसके बाद आगे चलते हैं जी, वेटर की सीट है, 51,000 सैलरी, मिडिल पास और 6 माह का आपके पास वेटर का तजर्बा हो, सीट है इस्लामाबाद की। इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 29 दिसंबर 2025, सीरियल नंबर 1 से लेकर 7 तक, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर से लेकर और ये जो ड्राइवर तक है ये सारा आप करेंगे अप्लाई ऑनलाइन। उसके लिए techandresearch.com की वेबसाइट पर जाएंगे और आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। और जो सीरियल नंबर 8 है जो कि वेटर की सीट है, इसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करने हैं। रेडी करने के बाद सारे PO बॉक्स नंबर 3375 GPO इस्लामाबाद पर आपने सेंड कर देना है। इसके अलावा बाकी जो आपकी फर्स्ट डिवीज़न से मुराद होगा कि आपका किसी भी एकेडमिक कैरियर में 50% से कम मार्क नहीं होने चाहिए। एक दफ़ा अगर होंगे तो वो चल जाएगा, एक से ज़्यादा दफ़ा होंगे अगर वो नहीं चलेगा। और अगर CGPA की बात कर रहे हैं तो 4 में से 3 और एनुअल में 60% मार्क्स होने चाहिए, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद जो एज लिमिट वो बताई गई है 18 से लेकर 35 साल तक। और अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो फिर आपको ज़रा रिलैक्सेशन थोड़ी और मिल जाएगी। तो ये था हमारा टोटल एडवर्टीज़मेंट जिसके मुताबिक हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अब हम चलेंगे कि हमने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए आपने इनकी वेबसाइट पे आ जाना है। अगर तो आपका अकाउंट पहले से बना है तो वेल एंड गुड, नहीं बना तो आपने रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे
ले जी, इसके लिए आपने क्या करना है जी, फॉर्म जो है वो जैसे ही हमने उस पर साइन रजिस्टर पे क्लिक किया तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलकर आपका सामने आ जाएगा। तो तरीकाकार क्या है जी कि साइन अप करेंगे और उसके बाद आप अपनी CV क्रिएट करेंगे और अप्लाई कर देंगे जॉब के लिए, और अपडेट रहेंगे आप वेबसाइट के साथ ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। तो सबसे पहले हम अपना नाम लिखेंगे कंप्लीट, फिर फादर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मैंने अपनी डमी लिखी है, आपने अपनी एज बिल्कुल ठीक लिखनी है। ईमेल एड्रेस लिखेंगे, पासवर्ड जो आपने रखना है वो रखेंगे, और इसके बाद नीचे एक कैप्चा होगा, इस कैप्चा को जो है वो आप नीचे टाइप कर देंगे। अगर पढ़ा जाए तो ठीक, नहीं तो रिफ्रेश के बटन पे कर दीजिएगा क्लिक, तो नया कैप्चा आ जाएगा। ये सारा कुछ लिखने के बाद, अच्छा ये कैपिटल में है तो आप कैपिटल में ही लिखेंगे, स्मॉल में नहीं लिखेंगे। इसके बाद आपने जस्ट रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। तो योर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज़ एंटर अ डिफरेंट यूज़र नेम, यानी कि कहता है कि जी आपका नाम पहले से ही मौजूद है तो आप अपना नाम थोड़ा सा चेंज कर लें। तो वो जनाब हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया, और ये जो कैप्चा है इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। लीजिए, आप अपना डाटा लिखेंगे और कैप्चा लिखेंगे और उसके बाद रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो वो मुझे बार बार कह रहा है कि आपका जो ये जो नेम है, यूज़र नेम जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलें जी, हम अपना यूज़र नेम ही बदल लेते हैं। हम अपना नाम लिख देते हैं अली अहमद, ठीक हो गया जी। और इसके बाद हम इसको सारा कुछ जो है वो दोबारा करेंगे। लीजिए, हम अपना नाम वगैरह चेंज करके दोबारा रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं। तो वो कहता है कि जी आपका यूज़र नेम, यानी कि हो सकता है कि मेरा पहले अकाउंट कहीं बना हो, अभी चेक कर लेते हैं जी। नहीं जी, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था, जिस वजह से वो बार बार जी कह रहा था। तो आप जब अपना फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो आपका बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा जी, सबसे पहले नंबर पर आप क्या करेंगे बोला, मेन में जाएंगे और अपनी एप्लीकेशन देखेंगे, माई एप्लीकेशन। अगर कोई पहले से है तो, नहीं तो आप जो है वो रूटीन में चलेंगे। तो इसके बाद जब आपका ये हो जाएगा तो आपने अपनी CV यहाँ पर अपडेट करनी है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितना डाटा है अपना ऐड करेंगे। यहाँ पर माई एप्लीकेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप सारे लिखेंगे जैसे ही हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। क्वालिफ़िकेशन आप अब यहाँ पर अपनी सारी ऐड करेंगे। इसी तरह कोर्सेज ऐड करेंगे, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स एंड सो ऑन, सारा कुछ ऐड करने के बाद आप अपनी CV को व्यू कर सकेंगे। एंड देन जो है वो आपने जॉब्स पे जाकर इनमें से जो आपको रेलेवेंट लगती होगी आप उस पर क्लिक करेंगे, और आपका जो है वो अप्लाई के बारे में आपसे पूछेगा। तो सारा डाटा चेक करने के बाद आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे, और लोकेशन आपने कौन सी सेट करनी है जी, मैंने इस्लामाबाद की करनी है, और अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि मेरी क्वालिफ़िकेशन मैच नहीं कर रही इनके क्राइटेरिया के साथ, इसलिए मेरा नहीं अप्लाई हुआ। तो आपका जो है वो जैसे ही आप ये सारा फिल करने के बाद अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पर आपके पास फ्लोट हो रहा होगा, उस पर हमारे साथ कांटेक्ट कीजिएगा और नॉर्मल फ़ीस में हम आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।